इस पेंटिकॉस्ट संडे ऑनलाइन सर्विस में। आइए चर्च हम मिल के प्रभु की आराधना स्तुति को करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। और जब इस समय पेंटिकॉस्ट का संडे को हम मना रहे हैं, फीस्ट है हमारे लिए, कि आइए हम उत्साह के साथ हम पवित्र आत्मा का हम वेलकम करें। अपने घर पर है तो ताली बजाते प्रभु को धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा का हम वेलकम करें इस समय। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू जीसस, वी वेलकम यू इन आवर होम्स, वी वेलकम यू इन आवर वर्शिप। Come and surround us, Jesus. Hallelujah. तेरे नाम में मेरे दिल को सुकून भी तेरे नाम में। वो आसमान पे या जमीन पे कोई और नहीं, वो आसमान पे या जमीन पे कोई और नहीं। हजारों साल से हजारों साल तक तेरा नाम है महान, तू बदला न बदलेगा, ऊंचा तेरा नाम। हजारों साल से हजारों साल तक तेरा नाम है महान, तू बदला न बदलेगा, ऊंचा तेरा नाम। ताली के साथ इसके नाम को ऊंचा उठाएं। हर जाति झुकेगी तेरे नाम में, हर घुटना टिकेगा तेरे सामने। हर जाति झुकेगी तेरे सामने, हर घुटना टिकेगा तेरे सामने। वो आसमान पे या जमीन पे कोई और नाम नहीं, वो आसमान पे या जमीन पे कोई और नाम नहीं। हजारों साल से हजारों साल तक तेरा नाम है महान, तू बदला न बदलेगा, ऊंचा तेरा नाम। हजारों साल से हजारों साल तक तेरा नाम है महान, तू बदला न बदलेगा, ऊंचा तेरा नाम। यीशु 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 यीशु। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। वो आसमान पे या जमीन पे कोई और नाम नहीं, वो आसमान पे या जमीन पे कोई और नाम नहीं। हजारों साल से हजारों साल तक तू बदला न बदलेगा, ऊंचा तेरा नाम। हजारों साल से हजारों साल तक तेरा नाम है महान, तू बदला न बदलेगा, ऊंचा तेरा नाम। हजारों साल से हजारों साल तक तेरा नाम है महान, तू बदला न बदलेगा, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम।
तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। करता हूँ मैं समर्पण,
उसके हम लोग 13 वचन हम पढ़ेंगे। 13वां वचन, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। और 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 26 वचन में को भी हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। यहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत ही स्पष्ट कह रहे हैं अबाउट होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के विषय में वो हमसे यहां पर कह रहे हैं। और पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही सुंदर नाम ऐसा दिया है, और वो नाम जो है 26 वचन में हम पढ़ते हैं, जो ऐसा 14 अध्याय के यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 26 में उसने एक सुंदर नाम दिया है, और वो नाम है सहायक। हालेलुया। सहायक, दिस इज द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, द मीनिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज सहायक। इट्स अ गुड हेल्पर, ही इज आवर हेल्पर। आमीन। आप एक पुराने नियम में यह एक शब्द कहीं तो भी आता है। उत्पत्ति की किताब इसके दूसरे अध्याय में यह शब्द आप देख सकते हैं। कभी आपने सुना है? अभी तो आप वहां से मुझे जवाब नहीं दे सकेंगे, इसलिए मैं आपसे सवाल कर नहीं सकता लेकिन मुझे ही सवाल करके मुझे ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ड उत्पत्ति के इस दूसरे अध्याय में हम देखते हैं द सेम वर्ड सहायक। आमीन। और वो सहायक जब परमेश्वर आदम को जब देखता है, आदम को कैसे देखता है? अकेला, अकेला देखता है। और तब क्या होता है? अकेला जब देखता है तब परमेश्वर कहते कि आदम का अकेले रहना ठीक नहीं है। आमीन। आदम का अकेला रहना, कैसे रहना? ठीक नहीं है। तो मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। आमीन। मैं उसके लिए क्या करूंगा? नीचे मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। आमीन। सो वहां पर आदम के लिए एक सहायक बनाया गया, और वो नारी या हवा या एक स्त्री उसी में से ही बनाई गई। हालेलुया। एंड हम देखते हैं कि वो सहायक जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बेटर है, एकदम बिल्कुल मैच खाने लायक, और जोड़ी एकदम मैचिंग जोड़ी थी। इसीलिए आदम जब हवा को देखता है तो बिल्कुल उसको अपना लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है, और वे दोनों को परमेश्वर ब्लेस करते हैं। उसी तरह से अब यह यीशु मसीह हमारे लिए कहता है कि एक सहायक, द वर्ड हेल्पर, द पैराक्लेट,
पवित्र आत्मा पिता मेरे नाम से भेजेगा। अगेन, परमेश्वर की इच्छा और योजना हमेशा आदम के लिए या मनुष्य के लिए हमेशा ये रही है कि परमेश्वर हमेशा उसको एक सहायक देना चाहता है। आमीन। चूंकि अभी हम देखते हैं कि आदम और हवा दोनों भी परमेश्वर से सेपरेट हो गए। हम देखते थे कि आदम और हवा परमेश्वर के ब्लेसिंग्स, परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। अब वापस इनको रिस्टोर करने के लिए वापस परमेश्वर पिता के साथ में उसके उस महिमा को फिर से उस मनुष्य को प्रदान करने के लिए एक सहायक की जरूरत है। और इसीलिए यीशु आते हैं और ये पूरे जो प्रोसीजर है, या हम जिसे कैसे कह सकते हैं कि जैसे पिता ने आकर क्या किया, आदम के उस पसली में से एक पसली निकाल दिया, 2 रिब में से एक रिब निकाल लिया और मांस भरकर हवा को बनाया। आमीन। सो यहां हम उसी तरह से देखते हैं कि हमारे अंदर में जो परमेश्वर ने जो संगति, जो कनेक्शंस हमारा उसके साथ जो डाला था, वो पाप ने निकाल लिया। अभी यीशु आते हैं और वो ही अगेन हमारे लिए कुछ बनाते हैं। जैसे यीशु परमेश्वर पिता ने उस उत्पत्ति की किताब में आदम के उस समय बनाया, उसके लिए एक सहायक के रूप में, उसी तरह यीशु मसीह आए और उन्होंने अपनी बॉडी, हालेलुया, वह एक ऐसे शरीर के द्वारा जो स्वयं के द्वारा उन्होंने हमारे लिए एक सहायक की उन्होंने तैयारी किया और अपना बलिदान क्रूस पर देकर 39 कोड़ों की मार अपने शरीर में खाकर और पिता के सामने वो अपना बलिदान देकर उन्होंने क्या किया, आपके और मेरे लिए एक सहायक का मार्ग खोल दिया। आमीन। एक सहायक, ऐसा सहायक जो हमारे साथ में हमेशा रहेगा। और बाइबल कहती कि अभी वो तुम में रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। हमारे साथ में रहना और हमारे अंदर में रहने में फर्क है। इसके पहले हम पवित्र आत्मा के कामों को देखते हैं कि वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ में रहता है। लेकिन अब इसलिए कि यीशु मसीह ने एक ऐसा परमानेंट सहायक हमारे लिए बनाया है, एक ऐसा परमानेंट एक रिश्ता, एक ऐसा परमानेंट हमारे लिए योजना बनाई कि अब परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में वो निवास करने जा रहा है, हमारे अंदर में। और अभी उसे मानो हमें इसी प्रकार से प्रदान किया जा रहा है जिस प्रकार से आदम को परमेश्वर पिता ने हवा एक सहायक के रूप में हमेशा के लिए दिया। और बाइबल कहती है कि आदम और हवा यद्यपि 2 अलग पर्सनालिटी है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वो दोनों एक है। पर्सनालिटी 2 है, लेकिन उनको परमेश्वर कहते कि दोनों एक हो जाएगी। दे विल बी यूनाइटेड, दे विल बी वन। आमीन। और वे एक देह, एक शरीर कहलाएंगे। आमीन। अभी परमेश्वर पिता ने यहां पर भी आत्मिक रीति से, यहां पर स्पिरिचुअली हमारे जीवन को इस प्रकार से पवित्र आत्मा को देकर वो हमारे हृदय में, हमारे शरीर में उसने उसको भेजा कि वो हमारे साथ हमेशा निवास करे। आमीन। वो क्यों निवास करेगा? क्योंकि अभी हमने 16 अध्याय यूहन्ना रचित उसका सुसमाचार का 16 अध्याय और उसके 13 वचन में हमने पढ़ा कि उसका क्या रीजन है। 13 वचन ऐसा कहता है कि परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा।
ही इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, हमारे लिए सहायक है। एंड ही इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है, वो सत्य का आत्मा है। आमीन। हु इज ट्रूथ? जीसस इज ट्रूथ। यीशु सत्य है, यीशु मसीह मार्ग है। उसका आत्मा, बाइबल कहती है कि ये पवित्र आत्मा जो है ये सत्य का आत्मा है। आमीन। और अभी वो क्या करेगा? सत्य का आत्मा सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। यानी सत्य का मार्ग बताएगा, यानी वो मेरे विषय में बताएगा। यानी यीशु मसीह कह रहा है कि आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ, आमीन, आई एम द वे। मेरे बारे में वो बताएगा, क्योंकि अभी मैं तुम्हें अपने बारे में बता रहा हूं तो तुम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हेल्पर आएगा, जब सत्य का आत्मा आएगा, देन ही विल टेल यू, ही विल टीच यू, he will help you to understand and to receive who Jesus is. Amen. कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह इस संसार में देह धारण करके क्यों आया। क्योंकि मैं अभी तक जितनी भी बातें मैंने तुमको बताई, तुम्हारे अभी तक समझ में नहीं आई। तुम्हें मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं। मैंने तुमसे जो बातें कही, यीशु मसीह यूहन्ना इसे इसके 6 अध्याय में 7वें अध्याय में कहता है कि मैंने जो बातें तुमसे कही है वो जीवन और आत्मा है। हालेलुया। इसीलिए वो जीवन और आत्मा है। ये तुम्हें केवल पवित्र आत्मा ही तुमको सिखा सकता है। पवित्र आत्मा ही इसके विषय में तुमको अच्छे से ज्ञान दे सकता है। वो आपकी सहायता करेगा इस विषय में। जैसे आदम को इस पृथ्वी के काम करने में और उसके साथ में एक सहचरनी के रूप में, जिस तरह से हवा उसके साथ में रहती थी, जिस तरह से उसके इर्द गिर्द रहती थी, उसी तरह से पवित्र आत्मा कलीसिया के लोगों के साथ, आप और मेरे साथ में इस प्रकार से इतना घुल मिल कर रहेगा कि यीशु मसीह की वो सारी बातें, यीशु मसीह की वो सारे कार्य वो क्या करेगा? वो स्मरण कराएगा। हालेलुया। आमीन। ही विल टीच यू, ही विल गाइड यू। आमीन। और मेरे प्रियो, आज के इस सुबह के समय परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, आपकी मदद करने पाए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। सो यहां पर लिखा है कि सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। आमीन। जो कुछ सुनेगा। पवित्र आत्मा खुद होके अपने तरफ से कुछ नहीं करेगा। मैंने जो बातें तुम्हें बताई है, मैंने जो बातें तुम्हें सिखाई है, मैं जो तुम्हारे बीच में रहकर अभी तक मैंने तुमको जो सिखाया है, बताया है, वही बातों को, उन्हीं बातों को वो क्या करेगा? आमीन। उन्हीं बातों को वो क्या करेगा? स्मरण दिलाएगा। आमीन। हालेलुया। और लिखा है कि आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें यानी भविष्य में क्या होने वाला है। कितना अद्भुत ये एक छोटे से लाइन का वर्ड है, छोटा सा सेंटेंस है कि वह आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। द होली स्पिरिट, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, ही विल टेल अस, ही विल टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन कमिंग डेज। आने वाले दिनों में आपके जीवनों में, इस संसार में और पृथ्वी में, आकाश में क्या होने जा रहा है, यह सब कुछ वो बताएगा। आमीन। वो सब कुछ वो स्मरण दिलाएगा, वो सब कुछ वो हमको बताएगा। और 14 वचन कहता है, द वर्ड 14 सेज, वह मेरी महिमा करेगा। आमीन।
क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अभी आपको और मुझको यदि बाइबल में जो भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, वो सब बातें पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, वो बातें हमको प्रकट करता है, वो बातों को वो सिखाता है। प्रेरितों के काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितना भी आप पढ़ाई करो, आप जब वचन पढ़ते हैं तब आपको एक बात समझ में आएगी कि वो सारी बातें जो यीशु मसीह ने मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में जो बातें कही, उन्हीं बातों को पवित्र आत्मा ने क्या किया, उन्हीं बातों को पत्रियों में उसको प्रकाशन के रूप में प्रकट किया। हालेलुया। अभी जो बातें ढकी थी, अभी जो बातें छुपी थी, the secret which was hidden in Christ now revealed by his Holy Spirit. Amen. जो बातें, जो रहस्य यीशु मसीह कहते थे, यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया, यीशु मसीह ने पब्लिक को सिखाया, और पब्लिक अचंभित होती थी कि ये क्या कहना चाहता है। चेले आकर गुप्त में पूछते थे, प्रभु हम नहीं समझे आप क्या कहना चाहते हैं। और तब अभी पवित्र आत्मा ने क्या किया, नाना प्रकार का ज्ञान, नाना प्रकार का प्रकाशन कलीसिया के द्वारा उसने प्रकट किया है। एंड दैट इज द होली स्पिरिट हु इज रिवीलिंग जीसस मोर मोर मोर। हालेलुया। इसलिए चेले अभी अच्छे से समझ पाए, पौलुस समझ पाया, अपोस्तल यूहन्ना समझ नहीं पाया, सारे जितने भी पत्रियों के लिखने वाले प्रभु के दास लोग हैं, वे सारे के सारे पवित्र आत्मा से इंस्पायर किए गए, पवित्र आत्मा से भरे गए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को उन्होंने उंडेला अपने जीवनों में, उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने अंदर पाया, और पवित्र आत्मा ने उनको उन बातों को स्मरण दिलाया जो यीशु मसीह ने उनको कहा था। उन बातों को लेकर उसने प्रकट किया, उसको एलैबोरेट किया, उसको डिस्क्राइब किया, उसको पूरी तरह से क्या कर दे, एकदम खोल के रख दिया। आमीन। ताकि कुछ भी छिपाया न जाए, ताकि कुछ भी हमारे और आपके बीच में कोई भी बात अब सीक्रेट नहीं रहेंगी। क्योंकि अब कुरिन्थियों की पत्री में बाइबल कहती है कि नाना प्रकार का ज्ञान जो पहले छिपा हुआ था, अब उसके कलीसिया के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा सभी प्रकार से क्या किया गया है, प्रकट किया गया है। That's why nowadays the work of Holy Spirit, पवित्र आत्मा का कार्य इन दिनों में इतना इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आपको और मुझको बिना उसके सहायता के, बिना उसके मदद के, बिना उसके हुजूरी के, बिना उसके साथ रिश्ता बनाए, बिना उसके आत्मा से भरे बगैर, बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बगैर तुम इन बातों को बेहतर रीति से नहीं समझ पाएंगे। You will be able to understand some little things, but not a whole things. If you wanted to understand the whole idea of the Father and the Son Jesus, then you need to fill with the Holy Spirit and His fire. Hallelujah. That's why Jesus said that when the Holy Spirit will come, He will teach you, He will guide you, and He will help you to understand whatever I have taught you. He will help you to understand. जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। What He will reveal, what He will tell, The Holy Spirit जो यीशु मसीह की बातें हैं उन्हीं बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। आमीन। अभी बहुत सारे यीशु मसीह ने जो कही हुई बातें हैं, इतने सारे वो दृष्टांत है, इतने सारे टीचिंग्स है, मेनी टाइम्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कई बार आप बाइबल पढ़ते हैं और आप पढ़ते जाते आपको नींद आती है, आपको बोर होने लगता है और आप सो जाते हैं। Why? Because you wanted to understand by your own. क्योंकि आप अपने तरह से और अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से उसको समझना चाहते हैं, और इसलिए आप उसको फेड अप हो जाते हैं।
आप ज्यादा उसको पढ़ नहीं पाते, आप कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं, आपके अंदर में वो इंटरेस्ट नहीं आने लगता है। वाई? बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की वो जो सहायता है वो लेना नहीं चाहते। लेकिन जिस दिन आप ये बात समझ जाते हैं कि होली स्पिरिट इज द ओनली की, कि पवित्र आत्मा ही वो कुंजी है, होली स्पिरिट इज द ओनली द पर्सन हु इज द माई हेल्पर, हु इज माई हेल्पर, and he will guide me, he will teach me, and then you will always will ask the Holy Spirit, please dear Holy Spirit, come and teach me, and please talk to me, please help me। जिस दिन आप इस बात को समझ जाते मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा ही है जो मेरे लिए, मेरे इन बातों को, यीशु मसीह की बातों को, पवित्र शास्त्र की बातों को मुझे सिखाए, उस दिन से आप पवित्र आत्मा को मदद लेना शुरू करते हैं। आप जहां भी चल रहे हैं, आप जहां भी बात कर रहे हैं, आप जहां भी रहोगे, यू विल ऑलवेज विस्पर, आप हमेशा एक धीमी आवाज में आप फुसफुसाएंगे और कहेंगे कि हे परमेश्वर की आत्मा, प्लीज टेल मी, होली स्पिरिट प्लीज गाइड मी, होली स्पिरिट प्लीज स्पीक टू मी, एंड यू विल ऑलवेज गेट कनेक्टेड विथ हिम, because you know now the ministry of Holy Spirit, and now you are serious about the Holy Spirit more, because you know the Holy Spirit, whatever Jesus taught us, only he will reveal us, वही सिखाएगा जो यीशु ने हमको बताया। और यदि वो आप सीखना और समझना चाहते हैं तो then receive the power of Holy Spirit, amen, hallelujah। otherwise हम एक ऐसे मसीह रहेंगे, एक ऐसे विश्वासी रहेंगे कि सब कुछ बैंक में रहने के बावजूद भी हम खाली भिखारी कटोरे लेकर घूमने वाले। मानो इस प्रकार से रहेंगे कि हमारी जो थैली है ना, यो आमोस की किताब में क्या कहता है, तुम्हारे पास ऐसी थैली है जिसको छेद लगा गया है, छेद है जिसमें, है ना, तुम्हारा धन ऐसे थैली में डाल रहे हो, तुम ऐसे थैली में जमा कर रहे हो जिस थैली में नीचे में छेद है, यानी जितना भी डाल रहे हो सब निकल के चले जा रहा है, कुछ भी ठहर नहीं रहा है। कई मसीह लोग, कई परमेश्वर के लोग इसी कारण से, क्योंकि शैतान ने उनको इस प्रकार से अज्ञानता में रखा है, ना समझी में रखा है कि वे परमेश्वर की उस भरपूरी को, उस परमेश्वर के महात्म्य को, उस परमेश्वर की उस अलौकिक महिमा को न देखे, इसलिए उनकी आंखों को अंधा करके रखा है, ताकि वो वचनों को न पढ़े, ताकि वो वचनों को न समझे, ताकि वो संगति को नहीं करे, ताकि वो प्रार्थना को नहीं समझे। क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं, बहुत सारी प्रार्थनाएं लोगों की बोरिंग रहती है, लोगों को ढंग से प्रार्थना भी करना नहीं आता है। सामने वाला प्रार्थना करता है, दूसरों को सुला देता है, यानी उसके प्रार्थना में भी जान नहीं रहती है। हालेलुया। कई बार हमारे वचन बताना, हमारा वचन पढ़ना भी एक ट्रेडिशन हो जाता है, एक धार्मिक रीति रिवाज बन के रह जाता है, और लोग भी यूज्ड टू हो जाते हैं, वही करके वो भी फेडअप हो जाते हैं। उसके बाद कलीसिया में जाने का भी मन नहीं होता, ना ही कुछ करने का मन होता है। वही पार्टी शार्टी और कुछ करना बोलो तो एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे और बिल्कुल सारी तैयारी रेडी हो जाएंगे लोग। वाई? क्योंकि हमने जिस प्रकार से पवित्र आत्मा के साथ जो संगति करनी चाहिए, वो हमने अपने तरीके से, हमने अपने रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार हमने किया है, और ये हमारे लिए अज्ञानता को लेकर आता है, और ये हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति उत्साह और जोश को खत्म करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज की सुबह आप इस बात को समझ लीजिए कि यदि आप आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअली आप सचमुच में परमेश्वर पिता को जानना चाहते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को, उसके महिमा को यदि समझना चाहते हैं, तो केवल और केवल पवित्र आत्मा ही है जो आपकी और मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि वो मेरी महिमा करेगा। यूहन्ना 16:14 में लिखा है कि वह मेरी महिमा करेगा। आमीन। He will glorify me. He will reveal Jesus. यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, पानी में से बाहर निकला, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। आमीन।
और पवित्र आत्मा से भरकर यीशु मसीह बाहर निकला। और जब वो बाहर निकला तो बाइबल बताती है कि जब वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ बाहर आया, तब लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, कोढ़ी शुद्ध होने लगे, बहरे सुनने लगे, मुर्दे जिंदा होने लगे, कंगालों को सुसमाचार दिया गया। हालेलुया। जो अंधकार में पड़े हुए थे उन्होंने ज्योति को पाया। यह है पवित्र आत्मा का आने का कारण। यह है पवित्र आत्मा जब आता है तब एक साधारण चंगाई अभी नहीं होती। पहले के जमाने में, पुराने समय में हम देखते हैं कि एक कोढ़ी शुद्ध होता था। नामान नाम का एक कोढ़ी आता है एलीशा के पास और एक अकेला शुद्ध होता है, जबकि उन दिनों में बहुत सारे कोढ़ी थे। लेकिन अब यीशु मसीह के समय में ऐसा नहीं है। अब जब यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भरा है, जब तक यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं था तब तक कुछ भी वहां पर सेवकाई नजर नहीं आती हमको। जिस दिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह 30 साल का जब हुआ, बाइबल कहती है कि वो यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाता है और उससे बपतिस्मा लेता है। और बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल कहती है कि आकाश खुल जाता है और पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उंडेला जाता है। जबकि वो तो बचपन से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। Then why he need again the power of Holy Spirit? Then why he need the baptism of Holy Spirit? क्योंकि पवित्र आत्मा का आपके साथ होना, पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में होना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना, इसमें अंतर है। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने भोजन परोसा जाना, आपके सामने भोजन का स्मेल लेना और भोजन अंदर खाना, फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह से कई लोग सोचते कि हमने यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया है, हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, इसलिए अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, अभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की हमको जरूरत नहीं है। कई बार लोग इस प्रकार से कहते हैं। यीशु मसीह जन्म से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, फिर भी उम्र के 30 साल के बाद यीशु मसीह बपतिस्मा लेने जाता है। जितने भी लोग बचपन में बपतिस्मा ले लेते हैं, तुम्हारे होश और हवास, होश जब आपका होश संभलेगा, जब आप बड़े होते हैं, जब आपको अंडरस्टैंडिंग आते हैं, तब जाकर आपको डूब का बपतिस्मा लेने की जरूरत है। तुम्हारे माता पिता ने यदि बचपन में आपको कलीसिया में जाकर समर्पण किया होगा, आपको वेदी के सामने जाकर प्रार्थना की गई होंगी, शायद पानी का कुछ छिड़काव भी किए होंगे, बट दैट इज नॉट योर होली, दैट इज नॉट द रियल बैप्टिज्म, दैट इज ओनली द, हम उसे सिर्फ समर्पण कह सकते हैं। हालेलुया। बट आपका रियल बपतिस्मा तब होता है जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप सयाने हो जाते हैं, जब आप यीशु मसीह को समझने लगते हैं, जब आप उद्धारकर्ता को समझने लगते हैं। उसके बाद ही आप जब अपने खुद के मन से डूब का बपतिस्मा लेकर यीशु को पूरी तरह से अंगीकार करते हैं, तब स्वर्ग आपके लिए खुलता है, तब पवित्र आत्मा का आने का जो काम है वो आपके लिए खुल जाता है। अदरवाइज द होली स्पिरिट विल नॉट कम। आप कितना भी बोलो हाँ वो है, वो आया है, ठीक है, बट इनसाइड यू विल नॉट यू विल एक्सपीरियंस द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट एंड फायर। हालेलुया। इसलिए चेलों को यीशु मसीह ने कहा कि तुम ठहरे रहना, तुम ठहरे रहना, तुम ठहरे रहना। योएल नबी की किताब हमने दूसरा अध्याय पिछले सप्ताह हमने देखा था कि परमेश्वर ने कहा कि अब मैं सब मनुष्य पर, सब फ्लैश, सभी देह पर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, क्योंकि परमेश्वर का मास्टर प्लान आपके लिए और मेरे लिए, सारे संसार के लिए है कि परमेश्वर की आत्मा हर एक मनुष्य के साथ रहना चाहती है, हर एक मनुष्य के अंदर में रहना चाहती है, क्योंकि हमने हमारे सहायक परमेश्वर को खो दिया था। हमने आदम के बगीचे में जब परमेश्वर पिता की संगति खोया, तब उसके साथ हमने पवित्र आत्मा को और यीशु मसीह को, दोनों को खोया था। हालेलुया। लेकिन अभी यहां पर फिर से यीशु मसीह कहता है, प्रेज गॉड, खुशी का और आनंद का दिन है। प्रेज द लॉर्ड, खुशी और आनंद का दिन है कि देखो मैं जब यहां से जाऊंगा,
मैं जब यहाँ से उठा लिया जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर मरूंगा, मैं गाड़ दिया जाऊंगा, फिर से मुर्दों में से जी उठूंगा और फिर मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा, उसके बगैर पवित्र आत्मा नहीं आएगा। लेकिन खुशखबरी यह है कि मेरा जाना अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब मैं यहां से जाऊंगा तब क्या होगा? परमेश्वर सहायक भेजेगा। Amen. And that is the spirit of truth, and that is the spirit of helper. Amen. वो सत्य का आत्मा, वो मदद का आत्मा, वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा वो आएगा। Amen. और वो तुम्हारे इनसाइड एंड तुम्हारे अंदर में बसनेगा, तुम्हारे अंदर में बसेगा। मेरे प्रियो, आज के सुबह यदि आपने पवित्र आत्मा के आपके अंदर बसने का अनुभव नहीं किया है, then you need to ask Jesus that he may baptize you in the Holy Spirit. Amen. पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। And he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Amen. पिता की प्रतिज्ञा है। And this was the promise of God. This is not the promise of anybody. This is the promise of God that you may fill with the Holy Spirit. Hallelujah. यीशु मसीह ने चेलों को कहा, Amen. चेलों को कहा, वेट करो। प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसके 3 और 4 और 5वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वहां उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद, आफ्टर लिटिल डेज, आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद, आमीन, थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। You will baptize with the Holy Spirit. Amen. Why? Because it is very important. Because He is help. He is a helper. वो आपका सहायक बनकर रहेगा। अभी तक आप अपने जीवन में असहाय थे, ईश्वर रहित थे, परमेश्वर के बगैर थे, आप कराते थे, बट नाउ द होली स्पिरिट, ही विल dwell inside you forever. वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा, वो आपके अंदर में रहेगा, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी त्यागेगा नहीं, वो आपके साथ रहेगा। आमीन। वो पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के लिए यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से कि तुम ठहरे रहो थोड़े दिन तक। 40 दिन हो गए अभी यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठकर। आमीन। एंड नाउ द टाइम हैज कम टू गो टू हेवन। पिता के पास, पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठे। आमीन। और यीशु मसीह कहा, अब मैं जा रहा हूं, मैं यहां और फिर से मैं ऐसा ही आऊंगा, लेकिन उसके पहले पवित्र आत्मा आएगा। आमीन। क्योंकि जिस पवित्र आत्मा ने मुझे मुर्दों में से जिलाया, हालेलुया, मुझे उस मुर्दों में से मुझे पवित्र आत्मा ने बाहर लाया, वही पवित्र आत्मा मुझे फिर से वापस लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। और तुम्हारे भी जीवन में अंदर में रहेगा और तुमको भी, तुम्हारे भी मरणहार देह को क्या करेगा? जिलाएगा। हालेलुया, आमीन। वो तुम्हें बपतिस्मा देगा। आमीन। थोड़े दिन यानी कितने दिन होते हैं? आज 50वें दिन की बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। व्हाट इज द 50th डेज? 50वां दिन यानी पेंटिकॉस्ट, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट मीन्स 50वां दिन, यानी 40 दिन हो गए यीशु मसीह को क्रूस पर से जाने के बाद से जो गिनती होती है ना, फसह का पर्व जो है हुआ, वहां से लेकर तो 40 डेज हो गए। अभी यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे हैं। अभी उसके बाद 10 दिन बचे हैं 50वें दिन के लिए। और 50वां दिन में बाइबल कहती है, 50वें दिन 2 अध्याय
प्रेरितों के काम उसका पहला वचन कहता है कि जब पेंटिकोस का दिन आया, जब पेंटिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। They all were seated waiting for the Holy Spirit in prayer. Amen. They all apostles, they were in prayer. Amen. ये सारे के सारे प्रार्थना में थे, इकट्ठा थे। The day of Pentecost, इसीलिए पेंटिकॉस का दिन हम सब मसीहों के लिए यह एक मानो दिस इज एक अनदर क्रिसमस डे। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हम सब के लिए, सारे संसार के लिए, और पिता की प्रतिज्ञा के पूरा करने का जो भविष्यवाणी योएल नबी के द्वारा की गई, उस योएल नबी के उस भविष्यवाणी को जो योएल नबी की किताब 2 अध्याय और हम 28 से 32 तक देखते हैं, उसका पूरा होने का ये दिन था। और इस दिन में यीशु मसीह ने जो कहा कि मैं जो सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, सत्य का आत्मा, वो आने का दिन था। और दूसरा वचन में लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। देखिए ये पवित्र आत्मा के आगमन का कितना भयंकर रीति से स्वागत हो रहा है। आकाश हिल रहा है। आमीन। आंधी तूफान आ गया है। वाओ, आकाश हिल गया है। बिकॉज द होली स्पिरिट इज गोइंग टू नाउ वेल ऑन दिस अर्थ। आमीन। क्योंकि अब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर रहने आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट 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 रेवलेशन। कितना अद्भुत प्रकाशन है मेरे प्रियो। द होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ गॉड। बाइबल कहती प्रकाशित वाक्य में कि पवित्र आत्मा पिता के उस सिंहासन के सामने हमको जलता हुआ एक जो वहां पर दर्शाया गया है कि पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ एक ही जगह पर है। आमीन। बट नाउ पिता स्वर्ग स्थानों में है, पुत्र उसके दाहिने ओर बैठे हैं, लेकिन होली स्पिरिट अब वहां से आकर यहां पर आ गया है। आमीन। अब यहां पर आ गया है। बाइबल कहती है कि जब उत्पत्ति की किताब इसका पहला अध्याय में बहुत स्पष्ट लिखा है कि जब पूरे इस पृथ्वी के, आकाश और पृथ्वी के पूरे स्थान पर क्या था? अंधियारा था, ऐसा लिखा है। जल था, सभी तरफ पानी ही पानी था, और जल के ऊपर क्या था? पवित्र आत्मा वहां निवास कर रहा था। हालेलुया। मंडरा रहा था, ऐसा लिखा है। ही वॉज मंडरा रहा है वहां पर, है ना? ऐसा मानो एक प्रकार से जैसे कोई पक्षी आप देखते हैं कैसा किसी चीज के वहां मंडराते रहता है ना। यदि कुछ वहां पर है तो क्या होता है? वो मंडराते रहता है। तो होली स्पिरिट वॉज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। और अभी पवित्र आत्मा, जैसे ही पिता ने सृष्टि को रिक्रिएट किया, फिर से रिक्रिएशन जब हुआ, है ना, तब उसके बाद में पवित्र आत्मा ने वो सब काम करके पिता के उस हुजूरी में हम उसे देखते हैं। और जब जब परमेश्वर कहता है तब तब पवित्र आत्मा लोगों को उभारता है। वो बीच बीच में आता है और लोगों से बात करता है। वो दासों से बात करता है, वो भविष्यवक्ताओं से बात करता है। लेकिन अब जबकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब समय हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। आमीन। अब यीशु मसीह भी आया। यीशु मसीह ने भी अपने काम को किया और चला गया। अब पवित्र आत्मा हमारे पास में इस डे ऑफ पेंटिकॉस्ट में परमेश्वर ने भेजा कि वो हमारे साथ में रहे। और किस लिए रहे? वो हमारे साथ हमेशा रहने के लिए आया। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो यहां पर हमारे साथ हमेशा हमारे अंदर रहने के लिए आया है, और वो हमारे साथ हमारे अंदर में रहेगा। आमीन। और जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, तब उसके आगमन के समय ये पवित्र आत्मा हमारे इस कमजोर शरीरों को उस महिमा में, देह में बदल डालेगा, और हमें भी यीशु के साथ हवा में उठा लेगा। पवित्र आत्मा जब हमारे साथ में रहने आया है, अब वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। आमीन।
हमारे साथ अभी पृथ्वी पर भी है, और जब हमें स्वर्गीय स्थानों में लेकर जाएगा वहां पर भी है, और वो हमेशा हमारे साथ में रहेगा। आमीन। क्योंकि अब परमेश्वर मनुष्य को अपने से अलग कभी नहीं करना चाहता है। अब आपको और मुझको परमेश्वर हमसे कभी भी जुदा हमको होने नहीं देने वाला है। क्योंकि एक बार हो चुका है ऐसा, क्योंकि एक बार अदन के बगीचे में ये हुआ, परमेश्वर और मनुष्य जुदा हो गए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाया, अपने लिए बनाया। बट अभी क्या हुआ, परमेश्वर इस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा, और उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि अब मैं मनुष्य को कभी भी मैं नहीं त्यागूंगा। अब मेरी आत्मा उसके साथ कभी उसको छोड़कर नहीं जाएगी। अब मेरी आत्मा को ही उसके अंदर में मैं रहने के लिए मैं उसके हृदय को, उसके जीवन को ऐसा बनाऊंगा। और मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह वो इस प्रकार का मंदिर, इस प्रकार का हृदय आपका और मेरा इस संसार में मनुष्य का बनाएगा कि अब मेरी पवित्र आत्मा उस शरीर में, देह में वास कर पाएगी। और वो देह, बाइबल बताती यीशु मसीह ने अपनी देह देकर अपनी देह को उसने कुचलने दिया ताकि हमें पवित्र आत्मा के रहने की देह प्राप्त हो जाए। उसने हमारे हृदय को ऐसा शुद्ध किया, उसने हमारे पापों को ऐसा मिटा दिया। बाइबल कहती है कि उसने पूरब से पश्चिम जितने दूर है उसने हमारे पापों को मिटा दिया। बाइबल बताती है कि उसने हमारे पापों के विषय में कहा कि वो कभी भी स्मरण नहीं किए जाएंगे। बाइबल बताती है कि मैंने तुम्हें अपनी धार्मिकता, यीशु मसीह में जो धर्मी है धार्मिकता, वो मैंने तुम्हें यीशु मसीह में प्रदान किया है कि अब से आपको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, अब से आपका और मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। आप हमेशा फॉर एवर मेरे लिए, मेरे साथ आप रहने पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारा सिरजनहार परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि तुम मेरी सृष्टि हो और मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है। चर्च, यह है पेंटिकॉस्ट की आशीष कि अब पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में सदा रहने के लिए यहां पर है। और बाइबल बताती है 3 वचन में, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्रियो, वो उसके आने का चिन्ह यहां पर बताया गया कि किस तरह से पवित्र आत्मा उंडेला गया। पवित्र आत्मा जब उंडेला गया, बाइबल बताती है कि वो आत्मा से भर गए, वो बाहर नहीं, वो अंदर से भर गए, ऐसा लिखा है। और वे भरने के बाद उनके अंदर में एक प्रकार से इतना आनंद, इतना खुशी, इतना जोश आ गया कि वे अंदर से आत्मा से भरकर वे कुछ बोलने लगे। वे बोलने लगे, कुछ शब्द, अनोखे शब्द उनके द्वारा आने लगे। कुछ शब्द जो लोग समझ पा रहे थे, कुछ शब्द कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे। वो इस प्रकार से, कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, कुछ लोग अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे। पवित्र आत्मा के वरदान पवित्र आत्मा के आने से प्रकट किए गए। जब पवित्र आत्मा आता है तो उसके साथ उसके वरदान भी आना शुरू होते हैं। और ये जो प्रथम चिन्ह जो है, पवित्र आत्मा जब भी प्रकट हुआ, यदि आप ये प्रेरितों के काम की किताब और अन्य आगे में जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तब आपको एक बात हमेशा समझ में आएगी कि पहली बार जब लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, तब उन्होंने इसी प्रकार का अनुभव किया कि वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और वे भविष्यवाणी करने लगे और वे अपने अंदर में एक बड़े आनंद को, एक बड़े सामर्थ का, एक बड़े बड़े अभिषेक का उन्होंने अनुभव किया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसका आगमन जो होता है वो ऐसा ढुलमुल नहीं रहता है। पवित्र आत्मा के आने से एक अनोखा आनंद और खुशी और जोश भी आता है। आमीन। पवित्र आत्मा के स्वागत के लिए मेरे प्रियो, आंधी तूफान और आकाश बिल्कुल रेडी हो गए।
Oh, the Spirit of God is coming on this earth to dwell inside the man and woman. हालेलुया। हर मनुष्य प्राणी और स्त्री और पुरुष के अंदर में जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जो सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, उन सब के साथ में रहने के लिए आ रहा है। उसके आगमन के लिए आकाश और पृथ्वी उन्होंने क्या करना शुरू किया? वे गूंजने लगे, वे आनंद मनाने लगे। मानो जिस प्रकार से किसी के आगमन में हम फटाके फोड़ते हैं, है ना, हम जय घोष करते हैं, हम बजाते हैं, उसी तरह से सृष्टि यीशु परमेश्वर ने बनाया, तब उसके आत्मा ने वो सब काम किया। होली स्पिरिट अपने सामर्थ से उसने पृथ्वी को सूखी भूमि कर दिया था, उसने आकाश को ऊपर कर दिया था, उसने आकाश और पृथ्वी के बीच में जो अंतराल जो बना है उसको उसने बना दिया था, और दिन और रात और सभी प्रकार के प्राणी, सभी प्रकार के पेड़ पौधे और सब कुछ जब बनाया, वो पवित्र आत्मा जब पृथ्वी पर उड़ेना चाहा, पवित्र आत्मा जब आया, हालेलुया, सारी पृथ्वी डोल उठी, सारा आकाश डोल उठा, सारा हवा पानी जल सब डोल उठे। आमीन। क्योंकि वो जब आता है तब बड़े ताकत के साथ आता है, जब वो आता है बड़े सामर्थ के साथ आता है, जब वो आता है हमें हिला देता है, हमें शेक कर देता है, हमारी मृतक अवस्था को, हमारे ढीली अवस्था को, हमारे मृतक अवस्था को वो लाइवली कर देता है, वो जीवित कर देता है। वो हमारे अंदर में एक अनोखा प्रेम, अनोखी सामर्थ, अनोखी ताकत वो उड़ेलने देता है। आमीन। हालेलुया। चर्च, आर यू रेडी टू fill with the Holy Spirit?